गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं पेल्विस के बारे में। तो पेल्विस से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में हो या यूनिवर्सिटी पर्पज से हो। तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों ही चीज़ों में आजकल पेल्विस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेल्विस के बारे में पढ़ना। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पेल्विस आखिर होती क्या है। तो एक बोनी स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बोन से मिलके बना रहता है। सबसे पहले कितने बोन मिलके बनाते हैं इसको, तो ये चीज देख लीजिए। दो ये फ्लैप वाले बोन दिख रहे होंगे आपको, एक फ्लैप इस साइड और एक फ्लैप इस साइड। इन बोन को हिप बोन बोला जाता है, या इन्हीं को हम इनोमिनेंट बोन बोलते हैं। हिप बोन या इनोमिनेंट बोन। क्लियर। तीसरी बोन यहां पे है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको पेल्विस के पोस्टीरियर साइड पे, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सैक्रम। S1, S2, S3, S4, S5 तक होते हैं। और इसके नीचे जो लास्ट बोन है, चौथे नंबर की बोन, वो है कॉकिक्स। ये फ्लेक्सिबल होती है, ये ओरिजिनल पेल्विस नहीं है इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं दिख रही, अदरवाइज ये फ्लेक्सिबल होती है। मतलब जब बच्चा बाहर की तरफ आता है या फीटस डिसेंट होता है तो ये फ्लेक्स हो जाती है, जिससे कि आसानी से डिलीवरी हो जाए। तो हमने पढ़ा कि इसमें 4 बोन होती हैं। 2 तो इनोमिनेंट बोन हो गई, जिनको हिप बोन भी बोलते हैं, और एक सैक्रम हो गई, और एक सबसे नीचे हो गई कॉकिक्स। फिर पढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये हमने 4 बोनी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब जो 2 इनोमिनेंट बोन होती हैं, इनको भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है। सपोज मैं इस साइड की इनोमिनेंट बोन के बारे में बता रहा हूं, सेम उस साइड की भी होगी, तो सेम टू सेम होगी। सबसे पहले इनोमिनेंट बोन का जो ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, पंख की तरह फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इलियम। ये इसका जो बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है आपको, निचला पार्ट, इसको बोलते हैं ईस्चियम। ये वाला पार्ट कहां से कहां तक होता है वो भी पढ़ेंगे। और जो एंटीरियर पार्ट दिख रहा है आपको, इस बोन को बोलते हैं प्यूबिक बोन। तो यानी कि हमारी जो हिप बोन है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है। एक ऊपर वाला पार्ट इलियम, सबसे नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट ईस्चियम, और आगे वाला पार्ट पेल्विक बोन। इन 3 चीजों से प्यूबिक बोन से बनी हुई होती है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें जॉइंट के बारे में। आखिर ये पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे पहला जॉइंट हमने शुरू किया जहां पे ये हमारा फ्लैप वाला पार्ट सैक्रम से जुड़ रहा है। फ्लैप वाला पार्ट सैक्रम से जुड़ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। सैक्रो, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं सैक्रम, ये है इलियम। तो सैक्रम और इलियम जहां पे जुड़ रहे हैं, ये हो गया सैक्रो इलियक जॉइंट। ये हो गया सैक्रो इलियक जॉइंट। तो पहला जॉइंट तो यहां पे हो गया। दूसरा जॉइंट हमने पढ़ा था, ये सैक्रम होती है पूरी, और ये नीचे पूंछ की तरह जो होती है टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं कॉकिक्स। तो सैक्रम और कॉकिक्स भी आपस में, जहां पे मैंने मार्क कर रखा है, या यहां पे ये होता है इनका जॉइंट आपस का, तो इसको बोलते हैं सैक्रो कॉकिजियल जॉइंट। सैक्रम और कॉकिक्स को जो जोड़ रहा है। तो हमने 2 जॉइंट पढ़ लिए अभी तक। एक तो पढ़ा हमने सैक्रो इलियक जॉइंट, और दूसरा पढ़ा सैक्रो कॉकिजियल जॉइंट। तीसरा जॉइंट आता है जहां पे दोनों इनोमिनेंट बोन आपस में जुड़ रही हैं प्यूबिक बोन के साथ। जहां पे दोनों इनोमिनेंट बोन आपस में प्यूबिक बोन के साथ जुड़ रही हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये वाला जॉइंट हमारा कहलाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो हमने 3 जॉइंट पढ़ लिए। तो मेनली जो जॉइंट होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? एक जॉइंट इस साइड सैक्रोइलियक, एक साइड सैक्रोइलियक इस साइड से। तो इसका मतलब 2 सैक्रोइलियक जॉइंट हो गए, एक हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, एक सैक्रोकॉकिजियल हो गया। टोटल जॉइंट हो गए 4। इसके बाद हम आते हैं इनके पार्ट्स पे। सबसे पहला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट इलियम होता है। इलियम का जो ये सबसे ऊपर ये वाला जो सरफेस है, इसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है इलियक क्रस्ट। फिर दूसरा इलियम वाले पार्ट में आपको ये डिप्रेशन दिख रहा होगा अंदर की तरफ, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इलियक फोसा। इसी के ठीक पीछे आपको ये रफ पार्ट दिख रहा होगा, रफ पार्ट, इसको बोलते हैं ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी, सॉरी इलियक ट्यूब्रोसिटी। इलियक ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं इलियम वाले पार्ट में खुरदरा सा पार्ट है, रफ पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियक ट्यूब्रोसिटी। अब हम बात करते हैं, हमें इलियम में ही जो सबसे ऊपर वाली बोन है, उसमें ही आगे की तरफ एक स्पाइन दिख रही है। यहाँ पे स्पाइन, क्योंकि ये इलियम में एंटीरियर साइड पे है, तो मैं इसको बोल सकता हूं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इसी तरीके से एक मुझे एंटीरियर साइड पे इंफीरियर साइड, मतलब नीचे की तरफ दिख रही है, मैं इसको बोल सकता हूं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो मैंने 3 चीजें पढ़ी।
सबसे ऊपर वाला पार्ट मैंने इलियम का बोला, इलियक क्रस्ट होता है। बीच वाला पार्ट इलियक फोसा होता है, डिप्रेस वाला। इसके पीछे इलियक ट्यूब्रोसिटी होती है। अब आगे वाले भाग को, आगे में दो स्पाइन दिख रही होती है हमें, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इलियम पार्ट में ही दो स्पाइन दिख रही होती है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर क्यों? क्योंकि आगे की तरफ है। सुपीरियर क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है। इलियक स्पाइन क्योंकि एक स्पाइन की तरह बनी हुई है। ऐसे ही आगे की तरफ ही है लेकिन नीचे है, तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे इस नीचे वाले पार्ट को। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो हमने ये पढ़ा इलियम के बारे में। अब यहां से जो पार्ट शुरू होता है ये है हमारा एसिटाबुलम कैविटी। इसमें हमारा फीमर का हेड जाता है। इसी के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन शुरू होता है हमारा। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब हमारे लोअर लिम्स। तो हमारा जो फीमर का हेड है वो इसी एसिटाबुलम कैविटी में अटैच होता है। इसके बाद से ही शुरू होता है हमारा दूसरा पार्ट हिप बोन का, जिसको बोलते हैं इस्चियम। ये लोअर वाला, बॉटम वाला जो पार्ट है। इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं इस्चियम में भी। सबसे पहला पार्ट ये देखिए, यहां पे स्पाइन दिख रहा है हमें। हम इस्चियम पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट जो लोअर पार्ट होता है हिप बोन का। तो सबसे पहला पार्ट होता है इस्चियल स्पाइन, जो आपको स्पाइन दिख रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेल्विस में, क्योंकि इसको हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे, अभी इसका क्या यूज होता है ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट तो इलियक स्पाइन है। दूसरा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, स्पाइन के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है इस्चियल बॉडी। और तीसरा जिसपे हम बैठते हैं, ये बैठते हैं जिसपे हम, मतलब ये नीचे लोअर वाला पार्ट, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ये ध्यान रखना, हमने एक इलियक ट्यूब्रोसिटी पढ़ा था पीछे की तरफ खुरदरा पार्ट इलियम में, लेकिन जो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होता है वो लोअर पार्ट होता है। लोअर पार्ट इस्चियम का लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसपे हम बैठते हैं। तो मेन पार्ट इस्चियम के 3 हैं। एक है इस्चियल स्पाइन, दूसरा है इस्चियल बॉडी और तीसरा पार्ट है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। क्लियर है?